कुलुस्सियों की पत्री चौथा अध्याय। पिछले बार हमने तीसरा अध्याय के लास्ट पोर्शन को देखा था। चौथा अध्याय का दूसरा पद से हम पढ़ते हैं। पहला पद हमने पिछली बार देखा था। तो कुलुस्सियों 4:2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं खेद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अभी हम नया नियम से अध्ययन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि नया नियम की बातें हमें हमारे लिए है, हमें हमारे करने के लिए है। पिछले बार हमने देखा था कि परमेश्वर मसीही चाल चलन को लेके हमसे बात करता है, और विशेष करके परमेश्वर ने हमने जो पोर्शन देखा था उसमें परिवार पर ध्यान देता है कि पति को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, ये सब हमें बताया। नौकरी करने वालों को क्या करना चाहिए और मालिकों को क्या करना चाहिए, ये सब हमने, यानी परमेश्वर हमारी प्राइवेट लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, ये मेरी पर्सनल बातें हैं जिसमें हम किसी को भी घुसने नहीं देता, परमेश्वर घुसना चाहता है। ये ध्यान रखिए, परमेश्वर से आप नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी पर्सनल बात है। अगर आपने किसी भी दिन कह दिया ना परमेश्वर को कि ये मेरी पर्सनल बात है, उस दिन समझ लेना कि खत्म सब कुछ, क्योंकि आपकी पर्सनल बातों में ही वो रुचि रखता है, क्योंकि वो आपका पिता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि आज हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हमें परमेश्वर को पिता, जबकि वो पूरे ब्रह्मांड का सृजनहार है, लेकिन हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं हम बच्चे बन के जाते हैं। और परमेश्वर जिस तरह एक पिता को चाहिए अपने बच्चों से बात करने का जो तरीका है, उस तरह से हमसे व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, देखिए ध्यान से, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा ये नहीं कह रहा कि सारी मसीह लोगों को रोज उठ के प्रार्थना करनी चाहिए, ये नहीं कह रहा कि सोने से पहले आपको फैमिली प्रेयर करनी चाहिए, ये भी नहीं कह रहा है कि खाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? प्रार्थना में लगे रहो। इसका क्या मतलब है? और जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आपके इंग्लिश वर्जन्स में क्या है? डिवोट योरसेल्फ टू प्रेयर, ऐसा लिखा है। डिवोट योरसेल्फ टू प्रेयर, प्रार्थना में लगे रहो। प्रेरितों के कामों में दूसरा अध्याय में आप देखते हैं उन विश्वासियों को जिनके लिए हम कह सकते हैं द फर्स्ट बैच ऑफ बिलीवर्स, यानी विश्वास करने वालों का पहला झुंड, जिन्होंने मसीही जीवन का या चर्च के इतिहास में सबसे पहले विश्वास किया। उनके लिए दूसरा अध्याय का 42वां पद में लिखा है कि वो 4 बातों में लगे रहे, प्रार्थना करने में, संगति करने में, बाइबल का अध्ययन करने में। उस समय बाइबल नया नियम लिखित रूप में नहीं था, इसलिए प्रेरितों से शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में, क्या लिखा है हिंदी में, लोलीन रहे। तो ये जो लगे रहने के लिए आपको कहा ना, ये वही शब्द है यूनानी में, लोलीन रहो। यानी आपके जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप प्रार्थना को अपने जीवन में अहमियत देते हैं और प्रार्थना के लिए आपके पास समय है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, आपको सिर हिलाने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है ना, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए
समय नहीं मिलता। आप ऐसा ना सोचे कि 2000 साल पहले लोगों के पास ज़्यादा समय था हमसे ज़्यादा, उनके पास भी एक दिन में 24 ही घंटे थे। और आज आपको एक बटन दबाने से बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, आपके शॉपिंग भी हो जाता है। उनके पास ये सुविधा नहीं थी, उनको गेहूं पीस के आटा बना के फिर रोटी बनाना होता था। अभी तो हमें एक बटन दबाने से रोटी मिल जाएगी, करके डिलीवर हो जाएगी ना। तो उनके पास भी उतना ही समय था जितना हमारे पास है, और हमसे ज़्यादा बिजी थे वो, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा था। तो ये लोग प्रार्थना करने के लिए समय निकालते थे, जो हमसे पहले विश्वास में थे। कई बार प्रेरितों का काम पढ़ने के बाद आप सोचते होंगे ना कि ऐसा काम आज क्यों नहीं होता जैसे उस समय हुआ करते थे। कभी किसी ना किसी ने सोचा होगा? का कारण ये है, एक कारण ये है, हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में गुजारने के लिए। इसका मतलब है कि उस काम को लगन के साथ करते जाओ, या गहन प्रयास के साथ उस काम को करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सुबह उठ के 2 मिनट प्रार्थना की फिर आप चले गए और शाम को एक बार, नहीं, आपने समय निकाला प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए मत्ती का 6 में एक बार हमने अध्ययन किया था ना, प्रभु ने कहा ना कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपनी कोठरी में बैठ के, यानी एकांत में बैठ के अपने पिता से क्या करो। वहां लिखा प्रार्थना लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पिता से। क्योंकि हमारे दिमागों में, हमारे मन में अभी तक प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से कुछ मांगना। ये हकीकत है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं देखता हूं जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम सिर्फ मांगते हैं। बहुत कम समय होता है कि प्रार्थना में हम परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करें और धन्यवाद करें उन सब बातों के लिए जो हमें मिली है, या उन सब चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर मांगते ही हैं। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले भी हम प्रार्थना करते थे। जो बड़े हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आप तो यीशु मसीह के अलावा किसी को जानते नहीं थे, लेकिन जो बड़े हैं आपको मालूम है कि यीशु मसीह को जानने से पहले भी हम प्रार्थना करते थे। और हम उस प्रार्थना में क्या करते थे? सिर्फ मांगते थे, और कुछ झूठे वादे भी करते थे। मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर लूँगा, ये सब बोलते थे हम जोश में। और आज भी कुछ मसीह लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं चर्च में इतना पैसा डालूंगा। कभी भी मत करना प्लीज़, आपका काम होगा ही नहीं। अभी रिसेंटली किसी ने बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी ने मन में सोचा था, बोला था, ऐसा मत करना कभी, परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता। ठीक है, आप स्ट्रेट प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की मर्जी हो तो आपको मिल जाएगा, नहीं मर्जी हो तो नहीं मिलेगा। तो हमारे दिमागों में, हमारे मनों में ये है कि प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से कुछ मांगना। लेकिन ये प्रार्थना जिसके बारे में यीशु मसीह ने सिखाया और जिसके बारे में अभी पौलुस कह रहा है, वो है परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत करना, परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलना, अपने सारी बातों को परमेश्वर के आगे रखना। तब परमेश्वर भी आपसे बात करेगा। उसमें समय लगता है। इस प्रार्थना में, इस किस्म की प्रार्थना में लीन रहने के लिए पौलुस या पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है, क्योंकि इस प्रार्थना में या इस तरह की प्रार्थना में इंसान विश्वासी बदल जाता है अंदर से। हम काफी समय से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं ना कि हमें बदलना चाहिए वचन के अनुसार। उसके लिए क्या करना होगा? वचन पढ़ना होगा और इस तरह से प्रार्थना करनी होगी। मैं कभी कभी आपको कहता हूं ना कि आपको बीच बीच में ना अपना खुद की जांच कर लेना चाहिए, कम से कम साल में एक बार कर लेना चाहिए कि मैं कितना बदला हूं, मुझ में कितना परिवर्तन आया है, मेरा गुस्सा कितना कम हो गया है, या मेरे नेचर में जो कुछ ठीक नहीं है उसमें कितना कितना ग्रेड आप देंगे, या आजकल क्या होता है, रेटिंग क्या होता है, आउट ऑफ 10 आप कितना देंगे अपने आप को ईमानदारी से। और ये भी हकीकत है कि हमें दूसरों की कमी दिखाई देती है ना। चर्च पुराने लोग, आपको पता है दूसरों में क्या क्या कमी है, सबके बारे में आपके पास पूरा, जैसे बोलते हैं ना, चिट्टा है आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं, आप गिन गिन के मुझे बता सकेंगे इनमें ये कमी है, इनमें के। आपकी अपनी कमी आपको
पता भी है। इसलिए प्रभु के साथ इस तरह थोड़ा सा समय बैठिए, प्रभु को थोड़ा सा समय दीजिए, आप बदल जाएंगे। और ये सब नया नियम में है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन इतना सीरियस मन से नहीं पढ़ा, पढ़ के हम निकल गए। प्रार्थना में लगे रहो, और सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, कैसे प्रार्थना करना है? प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यानी परमेश्वर के पास जब आप इस तरह बैठते हैं, आपके मन में धन्यवाद भर जाना चाहिए। परमेश्वर के कामों को लेके, परमेश्वर से जो आशीषें आपको मिली है, जिन प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिले हैं, उन सब बातों को लेके आपके मन में धन्यवाद भर जाना चाहिए। फिर जागृत रहो। ये भी नहीं कि आप आधी नींद में प्रार्थना करो। लोगों को जब नींद नहीं आती तो अक्सर पास्टर्स एक एडवाइस देते हैं, दो होते हैं उसमें, या तो बाइबल पढ़ो या बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना करो लेटने से पहले, नींद आ जाएगी। मैं नहीं देता, बट पास्टर अक्सर बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, लेकिन हकीकत है। आप करके देखना, अगर आपको लेटे लेटे नींद नहीं आती तो आप उठ के बैठना और लाइट खोलना और आप बाइबल पढ़ना शुरू करो, आपको नींद 100% आएगी। या फिर बाइबल खोलने का मन नहीं है तो प्रार्थना करो, नींद आएगी जरूर। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रार्थना करते हुए जागृत रहो, आंखें खुली रहे और नींद ना हो आधी नींद में, या तके मन से, आलसी होके नहीं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम प्रार्थना सबसे लास्ट में करते हैं, है ना? जब शरीर थक चुका होता है और मन भी काफी दिन भर लड़ते लड़ते, मतलब बहुत सारी बातों को सोच के, पूरा स्ट्रेस लेके, परमेश्वर कहता है कि सारी चिंता मुझ पे छोड़ दो, लेकिन हम परमेश्वर को इतना प्यार करते हैं कि थोड़ी सी सहायता करना चाहते हैं परमेश्वर की। हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम लेते हैं, तो रात को सोने से पहले हम इतना थक जाते हैं कि प्रार्थना करते करते हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरे साथ भी एक दो और वो है, मैं रीना से पूछता हूँ, भाई भाई मैंने क्या बोला था अभी? अब जब इतना थक जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने एक प्रार्थना में बोला है क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मेरे साथ हुआ था। प्रार्थना में क्या करना है? लोलीन रहना है, यू शुड बी डिवोटेड टू दैट, और जागृत रहना है धन्यवाद के साथ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। किसका उदाहरण दूं? मान लीजिए आप कभी बीमार हो जाते हैं या बीमार हुए हैं पहले, तब आपने क्या प्रार्थना की बीमारी की अवस्था में? आप लोग इतना सोचना पड़ता है क्या? हाँ, खुदा बाप मुझे चंगा कर, ठीक है, सीधी सीधी बात की, है ना? अच्छा है। इससे बढ़कर कुछ आपने बोला है? ठीक है, आपने धन्यवाद भी किया। बस यही यहां तक होती ना हमारी प्रार्थना। अगर 2 दिन तक ठीक नहीं हुआ तभी परमेश्वर धन्यवाद मैं जानता हूं, तो थोड़ा सा परमेश्वर को थोड़ा सा मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू चंगाई देता है, मैं जानता हूं कि तेरे खोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। थोड़ा सा एडिशनल बातें हम बोलते हैं, परमेश्वर को क्या करना है, आम ट्विस्ट करने की हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से काम हो जाए। परमेश्वर मैं 3 दिन से बीमार हूँ और तेरा एक बोलना काफ़ी है। ये सब हम बोलने की कोशिश करते हैं ना। जैसे वो सेंचुरियन, वो सेनापति का शायद सेवक था ना, नौकर था, उसके लिए फिर तेरा बोलना काफ़ी है। ओके, ये सब बातें हम याद करने की कोशिश करते हैं। उससे बढ़कर हम कुछ बोलते हैं क्या? आपको ऐसा कुछ याद आ रहा हो तो बता दीजिए। चलो आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि बहुत साल पहले आप बीमार हुए थे, तो अभी लेटेस्ट कुछ हुआ नहीं तो आपको याद नहीं है। कोई बात नहीं, तो नॉर्मली इतना ही होता है। ये हम बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे चंगाई की ज़रूरत है, मुझे ये है, और प्रभु धन्यवाद, ये सब हम करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह परमेश्वर के साथ प्रार्थना में एक संबंध बनाते हैं ना, एक रिश्ता बनाते हैं, ये जो लिखा है ना कि प्रार्थना में लोलीन रहो, इसका मतलब ये कि आपका पिता परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना का रिश्ता है,
एक रिश्ता तो आपका है पिता के साथ कि आप परमेश्वर की संतान है, वो यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो रिश्ता हमेशा वैसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हमेशा के लिए है। लेकिन एक रिश्ता है जो आप प्रार्थना के साथ या प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ बना लेते हैं, कि आप परमेश्वर को जानने लग जाते हैं, आप परमेश्वर की कुछ बातें समझना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना बदल जाती है। यानी जब इस तरह की प्रार्थना आप करेंगे ना, जिसके लिए यीशु मसीह ने मत्ती के 6 में बताया था, जिसके विषय में हम प्रेरितों के कामों का 2 अध्याय का 42वां पद में देखते हैं, जिसके विषय में अभी हम इस 4 अध्याय का 2 पद में पढ़ रहे हैं। इस प्रार्थना में या इस तरह की प्रार्थना रिश्ता आपका अगर है परमेश्वर के साथ, तो बीमारी के अवस्था में आप परमेश्वर से बोलेंगे, हाँ परमेश्वर मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक कर, और मैं चाहता हूँ कि तुरंत हो, मैं एक दिन भी बीमार नहीं रहना चाहता। लेकिन इसके बाद आपकी प्रार्थना ख़त्म नहीं होगी। आप बोलेंगे परमेश्वर, और जब तक मैं ठीक नहीं होता मेरे अंदर साहस रहे, धीरज रहे, मैं शिकायत ना करूं, मैं ना कुड़कुड़ाऊं, ना मैं बड़बड़ाऊं। ये सब आपके मुंह से निकलेगी क्यों? क्योंकि आपको अपनी कमजोरी मालूम है। फिर आप नहीं बोलेंगे ना, यार 3 दिन हो गया अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं, मेरे मुंह से ये ना निकले। जब कोई पूछे है ना कि भाई बहन आप कैसे हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, हाँ यार 3 दिन हो गया कोई परिवर्तन नहीं, ऐसी बातें नहीं निकले। क्यों? ऐसा ना बोलूँ मैं तेरा निरादर ना करूँ, मेरे मुंह से तेरी महिमा की बातें निकले, तो प्रार्थना खत्म नहीं हुई ना अभी। लेकिन नॉर्मली हम क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर मुझे चंगा कर, बस थैंक यू, और मेरे पास समय नहीं है क्योंकि अब बीमारी की अवस्था में मुझे लेटे रहना है, आंखें बंद नहीं। आप अपनी मन खोल के बहुत सारी बातें करेंगे। क्यों आप ये सब बातें करेंगे? क्योंकि आपने परमेश्वर को पहचानना शुरू किया है, परमेश्वर के प्रति आपके मन में एक वफादारी है, एक ईमानदारी है, इसलिए आप ये सारी बातें बोलेंगे। अब नोट मत लिखना, ऐसा ना हो कि अगली बार जब आप बीमार पड़े तो नोट खोल के बोलना शुरू करें कि पास्टर जेम्स ने बोला कि ये सब आप बोलेंगे। ये सब हृदय की गहराइयों से निकलेंगी। तो समझ आया? ये प्रार्थना जिसके विषय में पौलुस कह रहा है वो ये है। उसके बाद पौलुस ने कहा, इस तरह तुम्हारा प्रार्थना का एक रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसमें लगे रहो, और फिर एक और काम भी करना कि उसके साथ साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। ये उस प्रार्थना से हटके हैं। वो प्रार्थना रिश्ता जो आपका है वो आप बनाए रखेंगे हर रोज, लेकिन एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त काम दे रहा हूं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस वेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। अब आपको पता है, इन दिनों में, पहले तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे प्रार्थना करने के लिए, इन दिनों में मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि हम आत्मिक बातों को लेकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ी सी हम दिक्कत महसूस करते हैं ना, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या प्रार्थना करें। तो देख लीजिए, यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है कि इवेंजलिज्म के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए अवसर खोल दे, दैट वी ऑल गेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर द गॉस्पल, कि हमें अवसर मिल जाए। इसमें 2 प्रार्थना है, एक तो अवसर मिल जाए, ये तो हम कर सकते हैं ना, बट दिल से करना चाहिए तभी आंसर आएगा ना। हमें दिल से करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे एक अवसर मिल जाए ताकि मैं किसी एक जन को सुसमाचार बताऊं। ये जो मसीहा का वेद जो लिखा है वो है सुसमाचार। दूसरा, जब मुझे ऐसा अवसर मिल जाता है तो मैं सुसमाचार को ठीक तरह से पेश कर सकूं, उचित रीति से, या जिस रीति से मुझे बताना चाहिए उस रीति से मैं बता पाऊं। तो 2 बातों को लेकर तो आप प्रार्थना कर सकते हैं ना, अपने पर्सनल प्रेयर में
और फिर जब आप ऑनलाइन में आते हैं, आप ढूंढते हैं क्या प्रार्थना करूं, क्या प्रार्थना करूं। रेडीमेड आपके पास है, 2 प्रार्थना कर सकते हैं ना। और ये प्रार्थना करने के लिए आपसे कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा। किसके द्वारा कह रहा है? पौलुस। इस पौलुस के विषय में आप क्या जानते हैं? ये जो सुसमाचार जिसको आप दूसरों के साथ बांटते हैं, उस सुसमाचार को लेके प्रकाश किसको मिला था? पौलुस को मिला था। क्योंकि पौलुस जब यीशु मसीह पे विश्वास किया, लिखित रूप में कुछ भी नहीं था इस सुसमाचार को लेके। पौलुस पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया था। फिर रोमियो की पत्री में है, इफिसियों की पत्री में है, कई सारी पत्रियों में सुसमाचार का वर्णन है। तो जिसके द्वारा हमें सुसमाचार के विषय में पता चला, वो स्वयं कहता है कि प्रार्थना करो कि मैं ठीक तरह से उसे पेश करूं। जिसको सुसमाचार का प्रचार करने का अच्छा तजुर्बा है, सोचिए इस बारे में। इसका मतलब सुसमाचार ठीक तरह से बताने के लिए, पेश करने के लिए हमें परमेश्वर की मदद चाहिए। ये सब प्रार्थना तब होगी जब हमारे जीवन में पिता के साथ ऐसा रिश्ता हो। हम इस बात को महसूस करेंगे कि हर काम में मैं पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा, क्योंकि उसके बिना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तब हम सुसमाचार प्यार के साथ शेयर करेंगे। तब हमें गुस्सा नहीं आएगा लोगों पर सुसमाचार को ना मानने के कारण, और बहुत नम्रता के साथ आप पेश करेंगे। उनके विश्वास की आप आलोचना नहीं करेंगे। उनको नहीं कहेंगे कि तुम सब नरक पे जा रहे हो क्योंकि तुमने सुसमाचार विश्वास नहीं किया। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ जा रहे हैं वहीं जाएंगे। अगर उन्होंने अपना विश्वास नहीं बदला तो हमें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय हो गया ना, हम प्रार्थना को लेके बात कर रहे हैं। तो आज से इस तरह की प्रार्थना करने की कोशिश कीजिए। इसका पहला अध्याय में जब आप जाएंगे, आपको पता चलता है कि पौलुस कुलुस्से शहर के विश्वासियों से कहता है कि हम तुम्हारे लिए, पौलुस और तीमुथियुस दोनों ने मिलकर ये पत्र लिखी है, तो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, यानी तुम्हारा मन जो है परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाए। सोचिए, चर्च के लिए क्या प्रार्थना होती थी, विश्वासियों के लिए क्या प्रार्थना होती थी लीडर्स के द्वारा, कि विश्वासियों को पता चल जाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, that they would have a complete knowledge of the will of God। और विश्वासियों की इच्छा क्या होती है? हमारी कोशिश क्या होती है? अगर हो सके तो हम प्रार्थना के लिए जब लाइन में खड़े, अब कम हो गया, पहले ऐसा था कि हम प्रार्थना के लिए पास्टर के पास जाते थे और हम क्या चाहते थे, हम कुछ सुनना चाहते थे कि परमेश्वर की कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरे भविष्य को लेके या वर्तमान को लेके कुछ मिले मुझे। और हकीकत ऑनेस्टली हमारे मन में कत्ते भी ये इच्छा नहीं होती थी कि ये पता चले कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन को लेके। हकीकत है नहीं, हम ये चाहते थे कि मेरे मन में बहुत सारी बातें अभी है, बहुत सारी इश्यूज है लाइफ में, तो परमेश्वर उन इश्यूज को लेके कम से कम कुछ तो बोले। इस खोज में रहते हैं मसीह लोग ज़्यादातर। हमारे इतिहास में है, मतलब हमारे इस चर्च का भी था, हम लोग हम उसमें से हट गए। आदि से परमेश्वर की इच्छा क्या रही है कि विश्वासियों को, अपने बच्चों को पता चले कि पिता क्या चाहता है। और हमारी खोज क्या होनी चाहिए या हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि पता करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें,
इस चर्च में भी और बाकी चर्चेस में भी, जहाँ जिन शहरों में हम जाते हैं टीचिंग देने के लिए, वहाँ में भी लोगों के, दूसरी बात, लोग बड़े रिलीजियस मतलब बड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं कई बार, तो पूछते हैं कि पास्टर मुझे पता चल जाए कि मेरी कॉलिंग क्या है। आपको याद है मेरी बुलाहट क्या है? जबकि बाइबल में लिखा है उस बुलाहट की ओर हम ध्यान देते ही नहीं है। लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बन जाए। वो आपकी कॉलिंग है। नहीं, उससे हटके कुछ है वो तो ठीक है। वो बुलाहट जो है, वो कॉलिंग जो है परमानेंट है, हमेशा के लिए है। रैप्चर होने तक आपके जीवन में वो काम होता रहे, उस पर हम ध्यान नहीं देते। उससे हटकर कुछ है कॉलिंग में, हम इस खोज में रहते हैं। अगर हम रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय का 29वां पद में है, रोमन्स 8:29, उसमें है उस बुलाहट के बारे में। अगर उसमें हम लग जाए ना, उसकी तरफ हम अपना मन को लेके आएंगे और हम कोशिश करते रहेंगे ना, तो बाकी बुलाहट की बाकी चीज़ें हमें अपने आप ही पता चल जाएगी। पता क्या चलेगी, आपके साथ होता रहेगा, आप करते जाएंगे। क्योंकि मुझे और रीना को कभी किसी ने बोला नहीं था कि तुम्हारी बुलाहट ये है, और ना ही परमेश्वर ने बोला था कि तुम्हारी बुलाहट ये है। एक दिन अचानक हमारे द्वारा काम हुआ, उसके बाद हम मुड़ के देखते तो हाँ, ये हमारी बुलाहट है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारी बुलाहट ये है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? आप वचन के अनुसार बदलने के लिए चाहत रखिए, परिवर्तन के लिए चाहत रखिए और प्रार्थना कीजिए। इस तरह प्रार्थना का रिश्ता बनाइए परमेश्वर के साथ, आप अपने बुलाहट में अपने आप चलना शुरू करेंगे। कोई आके आपको बताए ना बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुलुसियों की पत्रिका 1 अध्याय का 9वां पद में है, ये जो मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर से पौलुस और तिमुथियुस ये प्रार्थना करते थे कि विश्वासियों का मन परमेश्वर के ज्ञान से या परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाए। और इस 4 अध्याय के अंत में जाएंगे तो वहां पर भी प्रार्थना है। लेकिन अभी हम वहां जा नहीं रहे हैं। आप 4 अध्याय का अंत में देखना क्या प्रार्थना की है। इस तरह लगभग सारी पत्रियों में आपको प्रार्थना मिलेगी जो कि आत्मिक प्रार्थना है। कोई संसारिक वस्तु पाने की प्रार्थना नहीं है। आप इन प्रार्थनाओं को अपनी प्रार्थना बना लीजिए। इन बातों के अनुसार, इन प्रार्थनाओं के अनुसार अपने प्राइवेट प्रेयर लाइफ में प्रार्थना कीजिए, दिल से कीजिए। एक प्रार्थना का रिश्ता बनाइए परमेश्वर के साथ। तब आप में परिवर्तन भी आएगा। आपको बहुत सारी बातें, आपके भविष्य को लेके अगर कुछ पता चलना चाहिए तो पता चल जाएगा आपको। अगर परमेश्वर आपको कुछ नहीं बताता तो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ो। जब परमेश्वर को बताना हो तो वो बताएगा। अगर परमेश्वर नहीं बताना चाहता तो कोई भी ताकत आप तक वो संदेश पहुंचा नहीं सकती। या फिर कोई लेके आता है तो उसका सोर्स कोई और होगा, परमेश्वर नहीं होगा। 4 अध्याय में 5वां पद को देखिए। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। किसके साथ? बाहर वाले कौन है? ओके, पक्का? राइट साइड वाले, मेरे राइट साइड वाले बोलते हैं कि बाहर वाले जो है अविश्वासी है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी सहमत है? ओके।
तो आपके अपने रिश्तेदार जो विश्वास में नहीं है वो कौन है? बाहर वाले हैं। हजम नहीं होता ना, हजम होना थोड़ा मुश्किल है ना, ग्रहण करना भी मुश्किल है ना। और ऐसे समय में हम क्या करते हैं, हमारे खास रिश्तेदारों को छोड़ के बाकी सब बाहर वाले हैं। हम चेरी पिकिंग करते हैं ना, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर ने लिखवाया कि जो विश्वास में नहीं है वो बाहर है। वो हकीकत में परमेश्वर के कराने से बाहर है ना, इसलिए बाहर वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर के घर से वो बाहर है। बुरा मत मानना, बाहर है। और सच्चाई क्या लगती है? कड़वी लगती है। हमारे अपने अजीज, हमारे अपने मित्र, हमारे पड़ोसी और हमारे अपने खास रिश्तेदार अगर विश्वास में नहीं है तो परमेश्वर के घराने के बाहर है। उनके साथ हमें कैसे चलना चाहिए? बुद्धिमानी के साथ। लेकिन हम चलते हैं? हकीकत यह कि हम नहीं चलते, क्योंकि वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं सारे बाहर वालों के लिए? परमेश्वर ने ये नहीं लिखवाया ना कि तुम्हारे चाचा और तुम्हारे मामा, तुम्हारे ताऊ और तुम्हारे मौसी और कौन है, बुआ, इन सबको छोड़ के बाकी सब बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से चलो, ऐसा नहीं कहा ना। हाँ, अगर वो विश्वास में है तो वो बाहर वालों में नहीं आते। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम बहुत कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर थोड़ा सा कंसेशन दे दो। हम फंस जाते हैं। रिश्तेदारों के साथ भी अगर वो विश्वास में नहीं है, उनकी ज़्यादा आप संगति करेंगे। संगति में क्या फ़र्क होता है? आपस में मिलना और बातचीत करना और संगति में क्या अंतर है? संगति का मतलब है कि उनका असर हम में आ सकता है। इसलिए लिखा ना वचन में, कुरिन्थियों की पत्रिका 15वां अध्याय में है, वर्ष आप ढूंढ लेना, पहले कुरिन्थियों, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति का मतलब है लेन देन। क्या लेन देन है? आप अपनी बातें उनको बताते हैं, वो उनकी बातें आपको बताते हैं, और आपके मन में वो चीजें असर करती है। आप उनके इन्फ्लुएंस, आप ईमानदारी से देखिए, विश्वास में आने के बाद आप ईमानदारी से एक बार बैठ के देखना, अभी देख सकते हैं, दो सेकंड ही लगते हैं। आपके उन रिश्तेदारों से के साथ संगति करने के बाद उनमें कितना परिवर्तन आया, जिनको मतलब उन रिश्तेदार मतलब जिनके साथ आपका मिलना और उठना बैठना ज़्यादा है, जिनके एक आवाज़ पर आप भाग के जाते हैं, पिछले 5 सालों में उन पर कितना असर आया और आप में कितना असर आया उनका? कभी आपने नोट किया है? आपके विचारों में कितना फर्क आया उनके विचारों के द्वारा? नहीं, हम हकीकत का सामना करना हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए पवित्र शास्त्र के लिए हम कहते हैं ना, और ये जो हम नहीं कह रहे, वचन में लिखा है, ये है आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय में, कि ये वचन जो है दर्पण है। लेकिन हम इस वचन में अपना हाल देखना पसंद नहीं करते। बाहर वालों के साथ, जिसमें हमारे रिश्तेदार भी है, हमारे पड़ोसी भी है और हमारे मित्रगण भी है, उनके साथ हमें सावधानी रखनी है, बुद्धिमानी के साथ चलना है। और वो बुद्धि कहाँ से मिलेगी? पवित्र शास्त्र और पवित्र आत्मा। आपको मैं बताता हूँ हकीकत, जो आप जैसे हम सोचते हैं ना कि हम 21वीं सदी में है, और पहले शताब्दियों में ऐसा नहीं था। पहले शताब्दियों में एक घर में पति विश्वासी है और पत्नी विश्वासी नहीं होती थी, या पत्नी विश्वासी है और पति विश्वास में नहीं होते थे।
जैसे आज भी है। तो ये मत सोचना कि वो उस समय की बातें हैं। इसलिए कुरिन्थियों की पहली पत्रिका 7वां अध्याय में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने लिखवाया कि अगर विश्वासियों पतियों से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो वो जा सकती है। क्या मतलब है? क्योंकि वो विश्वास में नहीं है। विश्वास, शादी पहले हुई थी, विश्वास में एक जन आया, दूसरी पत्नी अभी विश्वास में नहीं है, वो रहना नहीं चाहती तो वो जा सकती है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अच्छा है कि हम इसको नया नियम कहते हैं, ये आज भी नया है। अच्छी बात है ना, ये आज भी ताजा है। जो बातें 2000 साल पहले लिखी गई थी आज भी 21वीं सदी में भी लागू है, और यीशु मसीह के आने तक इसकी वैलिडिटी है, ये एक्सपायर नहीं होता या इसकी प्रसक्ति, रेलेवेंस खत्म नहीं होती। जब इस्राएली लोग कनान देश से, कनान देश से नहीं, कहां से? आप लोग यही हैं, ओके। मिस्र देश से कनान देश की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम वहां जाके रहना शुरू करोगे तो एक बात का ध्यान रखना कि ये जानने की कोशिश मत करना कि वहां पे रहने वाले या वहां के उस समय के रहने वाले अन्य जातीय लोग अपने ईश्वर की उपासना कैसे करते थे। बिल्कुल भी जानने की कोशिश मत करना कि तुम्हारे मन में यह आएगा हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, तुम अपने परमेश्वर की आराधना अपने परमेश्वर की विधि के अनुसार करोगे, उन अन्य जातियों के समान नहीं करोगे। ये आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण का 12वां अध्याय 29 और 30 में आप पढ़ सकते। आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि उनके रीति रिवाजों का पालन करने और उनके देवताओं की पूजा करने के जाल में मत फंसना। आप उनकी बातों में ज्यादा रुचि लेंगे ना तो आप जरूर फंस जाएंगे। उसमें अगर आप रुचि लेंगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि कारण क्या है? उसमें अट्रैक्शन बहुत है। वो आपको, मन को उनकी तरफ खींच के ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग मसीह होने के बावजूद आत्मा के द्वारा कम सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। हम मन से, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, आत्मा का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, और हम इमोशनल होते हैं, है ना। हम अपनी भावनाओं के आधार पर चलते हैं, और हमारी भावनाओं पर असर करने वाली बहुत सारी बातें अन्य जातियों के पास है। एक खतरनाक शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। दिस इज आवर कल्चर। और कल्चर की, संस्कृति की परिभाषा मैंने दी थी ना आपको, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ योर कोर बिलीफ। आपके मूल विश्वास का प्रकट होना है। आप अंदर क्या विश्वास करते हैं उसको दर्शाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, वो है कल्चर। जिनके द्वारा वो शुरू हुआ था उस समय उनको वो उस चीज को कल्चर या संस्कृति नहीं बोलते थे, लेकिन एक दो पीढ़ी के बाद हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें पिछली पीढ़ी से ये सब बातें मिली है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारी संस्कृति में है, हम में ऐसा होता है। कहते हैं ना, जैसे हम बंगालियों में ऐसा होता है, या हम पंजाबियों में ऐसा होता है, ये हमारे पंजाबी संस्कृति में है। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पिछली पीढ़ी कर रही थी इसलिए हम भी कर रहे हैं। बट वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनसे पहले वाली पीढ़ी कर रही थी। तो सबसे पहले जिसने शुरू किया वो क्यों कर रहे थे? क्यों? उनका विश्वास ऐसा था, उसी विश्वास में हम चल रहे हैं। हमें चलना चाहिए। अभी हम यहाँ बैठ के बोलते हैं, यहाँ से निकलने के बाद 5वें पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। उसके बारे में हमने काफ़ी बातें की। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। आपकी मुंह से निकलने वाली बातें कैसी हो, कैसी होनी चाहिए?
चाहे आप अंदर वालों के साथ बात कर रहे हो या बाहर वालों के साथ, आपकी बातों में परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि अनुग्रह से ही आपको सब कुछ मिला है, तो उस अनुग्रह में आपको चलना चाहिए, दूसरों पर अनुग्रह दिखाना चाहिए। बाहर वालों के साथ भी आपकी बातों में, आपकी बातें जो है नमकीन होनी चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि आपके विश्वास को लेके जब लोग आपसे पूछेंगे, आपके विश्वास को लेके लोग कब पूछेंगे आपसे? ओके, आपके व्यवहार में, या आपके विश्वास जो कि आपके व्यवहार और बातचीत से लोगों को पता चलता है, तो लोग पूछेंगे आपसे कि आप ऐसा आप हमारे जैसे क्यों नहीं हैं। आपकी झगड़ालू होने से नहीं पूछे, वो तो समझ में आएगा आप झगड़ालू क्यों हैं। लेकिन आपका मसीही होना दूसरों को दिखाई इस वजह से नहीं देगा कि आप चर्च में जाते हैं या आपके हाथ में बाइबल है। उससे पता चला तो क्या पता चला? लोगों ने आपको चर्च में जाते हुए, जिसके ऊपर क्रूस लगा हुआ है, इसलिए पता चलता है कि वो चर्च बिल्डिंग है, जाते हुए देखा, तो आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई आप चर्च में क्यों जाते हो। चर्च बिल्डिंग में आप जा रहे हैं, या आपके हाथ में बाइबल से, या फिर क्रिसमस के दिन आप घर को सजाते हैं, या क्रिसमस के दिनों में, उस वजह से नहीं। आपके जीवन को देखते हुए लोग आपसे पूछे कि आप ऐसा क्यों हैं, तब आप सही जवाब दे सके। आप प्यार से, अनुग्रह के साथ ये बात उनके सामने रख सके कि आप क्यों उनके तरह नहीं है। तो क्योंकि हमने इससे पहले, इससे ऊपर ये प्रार्थना की ना कि हमें अवसर मिल जाए, और हमने ये भी प्रार्थना की कि जब अवसर मिल जाए तो मैं ठीक तरह से वचन को पेश करूं। उसके लिए एक बात का ध्यान रखना है, हमारे सोच विचार सही होना चाहिए। अगर हमारे विचार सही नहीं है दूसरों के प्रति, तो हमारे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलेंगी। अगर अविश्वासियों के प्रति हमारे मन में प्यार नहीं है, तो हम सुसमाचार प्यार के साथ नहीं पेश करेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर के उस बड़ी करुणा के कारण हमें उद्धार मिला है। हम इस योग्य नहीं थे, तो जिनको हम सुनाने जा रहे हैं वो भी योग्य नहीं है, लेकिन हम भी योग्य नहीं थे इसके। हम पर करुणा हुई, परमेश्वर ने की है। तो हो सकता है कि हम जब सुसमाचार उनको सुनाए तो परमेश्वर उन पर करुणा करे और उनको समझ आए। इस प्यार के साथ, इस सहानुभूति के साथ हमें दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। बाहर वाले जरूर है, लेकिन वो हमारे दुश्मन नहीं है। साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि हम उनके साथ ज़्यादा संगति ना करें, क्योंकि उनकी संगति का असर हम पर होगा जरूर। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है, हम परमेश्वर से ज़्यादा हम समझदार है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छा रिश्ता प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमें बनाना चाहिए, और प्रार्थना में हमें लोलीन रहना चाहिए। हमें आत्मिक बातों को लेके ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमसे होगी अगर हम रिश्ता बना लेते हैं। हमें पता चलेगा क्या प्रार्थना करना है, क्या बोलना है, हमारे मन से प्रार्थना निकलेगी, और फिर बाहर वालों के साथ हम बुद्धिमानी के साथ चलेंगे। वो बुद्धि हमें वचन से मिलेगी, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगी। हमारी बातें स्वादिष्ट होंगी, क्योंकि हमारे मन के विचार अच्छे हैं। इसको लेके आप अध्ययन कर लेना। मैंने कई बार सिखाया है, जो मन में बातें भर जाती है वो हमारे मुंह से बाहर को निकलती है। मत्ती का सुसमाचार का 12वां अध्याय समय निकाल के पढ़ लेना, उसमें है।
यीशु मसीह ने काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश अभी से करेंगे।